Latimer diagram. Latimer diagram, when an element exists in several oxidation state, it is convenient to display in reduction potential in various half reaction in diagrammatic forms. Okay, एलिमेंट्स जो है एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में, उनको डिस्प्ले करना एक रिएक्शन में इज़ डिफ़िकल्ट। सो लैटिमर डायग्राम के थ्रू हम उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बिहाफ पर उनको एक डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो लेफ़्ट साइड पे रिटर्न होगी, और अगर लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो राइट साइड पे रिटर्न होगी। और रिएक्शन के दौरान अगर हमें H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स वाटर ये कुछ मिलता है तो उसको हम स्किप कर देंगे, वो इस डायग्राम में रिप्रेजेंट नहीं होंगी। सेकंड है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड पोटेंशियल इज रिटन ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, जैसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए जो हाईएस्ट बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जैसे मान लिया हमने किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट है 6, ठीक है, सबसे पहले वो लिखी जाएगी, ठीक है, ऑन द लेफ़्ट साइड लिखी जाएगी, ठीक है। उससे छोटी वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट 4, ठीक है, वो किस तरफ चलती जाएंगी, राइट साइड की तरफ चलती जाएंगी। और इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे हम एस्टिमेट कर देते हैं, एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 0.47 वोल्ट, ठीक है। इसकी ई नॉट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.47 वोल्ट। तो इसको कहाँ लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर लिखी जाएगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, ठीक है। तो इसको और अच्छे तरीके से करने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं आयरन की, Fe की, ठीक है। जैसे Fe एग्जिस्ट करता है बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट में। फर्स्ट हम ले लेते हैं Fe6 ले लेंगे, ठीक है, Fe6 पॉजिटिव ले लेंगे। उसको हम कैसे लिखेंगे, FeO2 ठीक है। इसके अलावा आती है Fe3 पॉजिटिव। इसके बाद आएगी Fe2, ओके। एक आ जाती है हमारे पास Fe, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे Fe0, ओके। और अब इन सब को हमने हाफ सेल रिएक्शन में लिखना है, ठीक है। डायग्रामेटिक वे में शो करने के लिए सबसे पहले इनको हाफ सेल रिएक्शन में लिखना है। जैसे Fe सबसे पहले क्या है हमारे पास, Fe3 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव ले लेते हैं। Fe2 पॉजिटिव, इसमें से निकलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और हमारे पास क्या बचेगा Fe, ये सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे हम Fe3 पॉजिटिव, इसके लिए मान लीजिए हमने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। फिर से हमारे पास क्या बचेगा, आयरन बचेगा सॉलिड में। अब आयरन 3 पॉजिटिव के साथ हमने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है, तो हमारे पास बच गया Fe2 पॉजिटिव, ठीक है। आगे हमारे पास है FeO -2 ठीक है। इसमें अब 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और साथ में वाटर होगा हमारे पास 4 वाटर लेंगे हम, ठीक है। तो अब इसमें से क्या बनेगा, इसमें से बनेगा Fe3 पॉजिटिव प्लस आ जाएंगे हमारे पास यहाँ पर 4 वाटर, ठीक है। अब इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू लिख लेते हैं। Fe की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है E0, यहाँ पे नोट आएगा,
-0.47 वोल्ट। ठीक है, Fe3 की है 0.057 वोल्ट। इसकी वैल्यू आएगी एफ की 0.77 वोल्ट। अब जो आयरन हमारे पास 6 है, इसकी वैल्यू आएगी E0 की वैल्यू है +2.20 वोल्ट। ठीक है, अब इनको हमने करना है डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट। डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले लेंगे हम आयरन 6 ले लेते हैं। ले लिया हमने 6। ओके, आयरन 6 से क्या बना था, आयरन 2। ओके, आयरन 3 बना था। ठीक है, आयरन 3 बना था और इसकी पोटेंशियल वैल्यू कितनी आई थी, +2.20 वोल्ट। ठीक है, देख लीजिए ये वैल्यू आई थी इसकी। अब Fe3 पॉजिटिव से क्या बना था, Fe2 पॉजिटिव। तो इसकी वैल्यू पे आई, तो इसकी वो वैल्यू क्या आई थी, 0.57 वोल्ट। यही थी क्या, इसकी वैल्यू आई थी 0.77 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट Fe2 से गए तो Fe तक जाएंगे हम, आयरन तक, आयरन ज़ीरो तक। यहाँ पे इसकी वैल्यू आई थी 0.47। ओके, 47 आई थी इसकी वैल्यू। और एक और वैल्यू आई थी Fe3 पॉजिटिव की, जिसमें हमने तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल लिए थे। तो हमारे पास क्या बचा था, Fe0 बचा था। उस टाइम पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आई थी उसे हम यहाँ पे लिखेंगे, वो आई थी 0.057। ठीक है, इतनी आई थी हमारी वैल्यू। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। आपने देखा कि ये सब कुछ किसके बिहाफ पे हुआ, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पे। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मस्ट बी रिटन ऑन द लेफ्ट साइड and the lowest oxidation state must be written on the right side. Okay, please watch our next video to explanation for the Frost diagram.